नमस्ते दोस्तों। हम पिछली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे थे। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है ज्योतिर्लिंग्स को विजिट करने का। इसमें दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में है। जो मल्लिकार्जुन का टेम्पल है वो हैदराबाद से करीबन 4 या 5 घंटे दूर है और आज हम इसी टेम्पल के बारे में और बातें करेंगे। मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है वो बिल्कुल एक फॉरेस्ट के बीचों बीच है श्रीशैलम में। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि शक्तिपीठ भी है, यानी कि यहाँ पे गॉडेस पार्वती का जो रूप है वो भी है ब्रह्मरंबा के नाम से। ये बहुत ही रेयर चीज़ है। श्रीशैलम या मल्लिकार्जुन को कैलाश ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। लोग मल्लिकार्जुन टेम्पल क्यों जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे लोग पाप धोने और मोक्ष पाने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे सारे पाप धुल जाएंगे? इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यानी कि जब आप जाते हैं तो आपकी जो प्राण शक्ति होती है, जब आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको पता होगा प्राण शक्ति क्या होती है, तो वो प्राण शक्ति और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये जो स्पेसेस हैं, इनके अंदर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। इसीलिए लोग ये सारे ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, जिनमें दूसरा मल्लिकार्जुन है। जो शिवजी के भक्त हैं वो ये जानते हैं कि मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है उसमें एक और ख़ास बात है, वो ये कि वो पहाड़ों पे स्थित है और बिल्कुल एक फॉरेस्ट के बीचों बीच है। तो यहाँ पे ग्रीनरी, नेचर और बहुत ही ब्यूटीफुल साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन मंदिर 1400 साल पुराना है और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। इनफैक्ट जो कृष्णा रिवर है ये बिल्कुल इसके पास में ही बहता है और यहाँ पे एक बहुत सुंदर डैम भी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे आसानी से पहुँचा जा सकता है, कहाँ पे रहें, कैसे जाएं और आसपास आप क्या देख सकते हैं। कुछ ट्रैवल टिप्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पैसे भी जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन के पीछे की कहानी क्या है? आपने वो गणेश और कार्तिक भगवान की जो कहानी थी वो तो सुनी होगी कि शिवजी ने कहा कि आप पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिक जो कि हवा थे, उन्होंने एक्चुअली दुनिया के पूरे 3 चक्कर लगाए, और जो गणेश भगवान थे उन्होंने बड़ी चतुराई से शिव और पार्वती जी के 3 चक्कर लगाए और उनसे कहा कि आप ही तो मेरा सब कुछ हो, आप ही तो मेरी दुनिया हो। और इस तरह वो गणेश जी ये जो कंपटीशन था वो जीत गए और कार्तिक जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गए। गुस्सा होके वो क्रौंचा माउंटेन में जाके बैठ गए और छुप गए। इनको मनाने के लिए फिर शिव जी मल्लिकार्जुन के फॉर्म में और पार्वती जी ब्रह्मरंबा के फॉर्म में यहाँ श्रीशैलम के मंदिर में आई, और यही कहानी है मल्लिकार्जुन मंदिर की। अब श्रीशैलम जाने का सबसे आसान तरीका है वाया हैदराबाद जाना। तो आप इंडिया के किसी भी सिटी में हो या अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आप इंडिया के किसी भी मेजर सिटी से हैदराबाद एयरपोर्ट आ जाइए, और हैदराबाद से श्रीशैलम जाना सबसे आसान है। हालांकि सबसे पास वाला जो ट्रेन स्टेशन है वो कर्नूल ट्रेन स्टेशन है और एक मरकपुर ट्रेन स्टेशन है। वो दोनों ही अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स पास में है श्रीशैलम के, लेकिन वहां से भी ट्रेन लेने के लिए आपको हैदराबाद से ही जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप हैदराबाद आइए और वहां से ट्रेन, बस या फिर टैक्सी ले लीजिए। अगर आप टैक्सी लोगे तो अराउंड 5000 to 8000 आज की डेट में आपको टैक्सी में स्पेंड करने पड़ेंगे, एसी टैक्सी में। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, जो यहाँ का फॉरेस्ट है वो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक बंद रहता है। तो अगर आप यहाँ पे 10:30 के बाद या 6-7 बजे के बाद पहुंचेंगे तो बहुत घंटे आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो बेस्ट होता है एक ओवरनाइट बस लेना। लग्जरी बसेस चलती हैं ओवरनाइट, जो कि रात के 10:30-11 बजे तक हैदराबाद से चलती हैं, जो सुबह आपको जो श्रीशैलम का मंदिर है वहां तक पहुंचा देंगी। अब यहाँ पे एडवांटेज ये है कि क्योंकि ओवरनाइट बस है तो आपको जंगल के बाहर बहुत देर वेट नहीं करना पड़ेगा। जो बाकी बसेस हैं जो अर्ली इन द डे चलती हैं, जैसे अगर आप 5 बजे हैदराबाद से निकलोगे या 6 बजे हैदराबाद से निकलोगे तो व्हाट विल हैपन इज कि आप जो जंगल है उसके पीछे अटक जाओगे, क्योंकि अंधेरा होते ही जंगल बंद हो जाएगा और वहां पे आपको बहुत घंटे खड़ा रहना पड़ेगा बिफोर यू रीच श्रीशैलम।
सो ओवरनाइट बस लीजिए और सुबह तक मल्लिकार्जुन पहुंच जाइए। सिमिलरली अगर आप टैक्सी कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आप डे टाइम में ही ट्रैवल करिए। तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग हैदराबाद से निकल के मल्लिकार्जुन शाम के पहले पहुंच जाइए, और नहीं तो ओवरनाइट टैक्सी लेके सुबह तक मल्लिकार्जुन पहुंचिए। ये जो मंदिर है ये सुबह काफ़ी जल्दी खुल जाता है, अराउंड 4:30 बजे ये मंदिर खुल जाता है। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आप सुबह सुबह ये आरती भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम हैदराबाद पहुंच रहे हैं तो आप वहां से तुरंत टैक्सी ले सकते हैं श्रीसैलम के लिए। श्रीसैलम पहुंचने के बाद आप वहां पे आरती अटेंड कर सकते हैं। आरती अटेंड करने के बाद शाम तक आप वहां पे पाताल गंगा में डिप भी ले सकते हैं, या फिर पाताल गंगा में आप बोट राइड भी ले सकते हैं। इसके अलावा चेचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम भी यहाँ पे है। अगर आपको म्यूजियम में इंटरेस्ट है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। एक बहुत सुंदर वाटरफॉल वहां पे है, लेकिन अगर आप सीजन टाइम में जाएंगे यानी कि नवंबर टू जनवरी, दैट विल बी द बेस्ट टाइम जब आप ये वाटरफॉल देख पाएंगे। शायद समर में ये वाटरफॉल देखना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बट हियर दीज आर द फ्यू अट्रैक्शंस जो आपको मल्लिकार्जुन टेम्पल के आसपास मिल जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, श्री सैलम के अंदर जो मंदिर का ट्रस्ट है सिर्फ वहां उनकी अकोमोडेशन है। यहाँ पे डॉर्मेट्री है, शायद कुछ रूम्स भी हैं, बट मेनली डॉर्मेट्री अकोमोडेशन है। तो सिर्फ टेम्पल ट्रस्ट के अकोमोडेशन में आप श्री सैलम के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे बुक कर सकते हैं। और जितने भी वेबसाइट्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे श्री सैलम में प्राइवेट होटल्स हैं, ये बिल्कुल गलत है। और कई बार कई लोग यहाँ पे चीट हो चुके हैं, जहाँ पे वो सोचते हैं कि उन्होंने श्री सैलम में प्राइवेट होटल बुक कर दिया है, पैसे भी दे देते हैं कई बार, और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ऐसा कोई इंसान भी नहीं है और श्री सैलम में ऐसा कोई होटल भी नहीं है। सबसे पास वाली जगह है करनूल, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप अकोमोडेशन या प्राइवेट होटल्स भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन श्री सैलम में ऐसा चकमा आपको ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ऑनलाइन बुकिंग बिल्कुल मत करिएगा। वैसे इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग का पैकेज है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट करिए मल्लिका अर्जुन, और हमारी टीम आपसे इन टच आएगी और आपको समझाएगी कि कैसे आप इसकी बुकिंग्स कर सकते हैं हमारे थ्रू। यहाँ पे जो फ्री दर्शन है वहां पे अक्सर बहुत लंबी लाइन होती है। इनफैक्ट 24-24 घंटों की भी लाइन होती है और फिर भी लोगों को दर्शन नहीं मिल पाते। इसके अलावा जो स्पेशल दर्शन होते हैं उनकी फीस होती है 150 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए। इससे आपको छोटी क्यू में जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। और मोस्टली आपको ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है लंबी लंबी लाइनों में तो स्पेशल दर्शन लेना बेटर है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग तेलुगु बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 5 या 10% लोग बोलते हैं। तो मल्लिका अर्जुन जाने का बेस्ट वे है कि आप हैदराबाद से एक लोकल लैंग्वेज बोलने वाला ड्राइवर या गाइड लीजिए और उसको लेके वहां पे जाइए, ताकि तेलुगु भाषा में वो बोल भी पाए और आपको सारी चीजें समझ में भी आ पाए। यहाँ पे जाने के लिए हर मंदिर की तरह कंजर्वेटिव क्लोथिंग आपको कैरी करना जरूरी है। गर्मी भी होती है अक्सर, तो कॉटन के कपड़े लेके जाइए। बट जो मेन या विमेन हैं वो फुली कवर्ड कपड़े पहन के या लेके जाएंगे तो बेटर होगा। इससे आपको टेम्पल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज, अगर आपको साउथ इंडियन खाना नहीं पसंद है, वैसे मुझे बहुत ऐसे कम लोग पता है जिनको साउथ इंडियन खाना ना पसंद हो, बट यहाँ पे मेनली साउथ इंडियन मील्स ही मिलती हैं। यानी कि सांभर राइस, इडली सांभर, वड़ा सांभर काफ़ी डिलिशियस भी होता है, काफ़ी सस्ता भी होता है। कई बार 40-50 रुपए में भी आपका अच्छा इडली चटनी वगैरह के साथ मतलब पूरा खाना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साउथ इंडियन खाना नहीं पसंद है तो साथ में कुछ लेके जाइए। मल्लिका अर्जुन टेम्पल नल्लामल्ला फॉरेस्ट के बीचों बीच है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी आपको बहुत देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो खाना पीना है, रहना है, वो 500 से 1000 रुपए में हो जाएगा, काफ़ी सस्ता है। जो मेजर आपका खर्चा होगा अगर आप टैक्सी ले रहे हो तो 5 से 8 हजार तक आपको टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी सब मिला के शायद देने पड़ेंगे। मेनली आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, लोकल लैंग्वेज जानता हो और यहाँ की का चप्पा चप्पा जानता हो, ताकि वो आपको गाइड कर सके हर चीज़ में श्री सैलम टेम्पल जाते हुए। जो लग्जरी बसेस हैं वो भी 600 से 800 रुपए के बीच में हैदराबाद से मिल जाती हैं, तो कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि आप फॉरेस्ट के बाहर रात में ना पहुंचे।
Other than that, I think this is a beautiful and very unique ज्योतिर्लिंग to go to. I know very few people जो यहाँ इस वाले ज्योतिर्लिंग गए हैं, मैं भी नहीं गई हूँ कभी. हम कवर कर रहे हैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग. हमने शुरुआत की थी सोमनाथ मंदिर से और अब हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में. अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो या आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलती है. थैंक यू सो मच.